अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है जब सालन वगैरह कोई बच जाता है, ऐसा सालन जो हमने भुजिया वगैरह बनाई हो तो कभी कभी वेस्ट भी हो जाता है, तो उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। जैसे आलू मेथी बची हुई थी तो उसका बना रही हूँ मैं पराठा, इतना लजीज और इतना ज़बरदस्त कि फ़ौरन से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखें ये आलू मेथी का पराठा कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, देखें ये वो वाला सालन है जो रात को हमने आलू मेथी बनाई थी ना, उसका ये सालन बच गया तो रात को सबने खा लिया और सुबह किसी ने भी नहीं खाया। तो ये वो वाला सालन है। इसको क्या करेंगे कि इसको मैश करेंगे और इससे बहुत ही लजीज पराठा बनाएंगे। इस तरह अगर आपके जो है वो गोभी और आलू बचे हों तो उसका भी आप बड़ा अच्छा गोभी का पराठा बना सकते हैं, या आपने आलू की भुजिया बनाई हुई हो और वो भी ड्राई बनाई हुई हो तो उसका भी आप पराठा बहुत ही लजीज बना सकते हैं। तो वैरायटी बहुत सी है। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही डालेंगे नमक, क्योंकि आपको पता है पराठा जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी हो तो ज़रा मज़े का लगता है, और जब ये सालन जो है वो पराठे में जाता है तो उसकी नमक मिर्च थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें जो है वो ऐड करेंगे। बाकी हर चीज़ इसमें शामिल है, सब्ज़ मिर्चें भी शामिल हैं, हर चीज़ इसमें मिक्स हुई हुई है। तो थोड़ा सा नमक मिर्च का इजाफा कर दिया ताकि पराठा जो है वो मज़े का बने। तो तमाम आलूओं को जो है वो मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पूरी देखें ताकि आपको अच्छे से पूरी रेसिपी बनानी आए और आप इसको एक्यूरेट बनाएं, ताकि जब सारे खाएं तो वो आपकी बहुत बहुत तारीफ़ें करें। तो देखिए जी, तमाम जो है वो आलू मैश हो गए हैं, क्योंकि अगर आलू मैश ना हो और लम्स रह जाएं तो जब हम पराठा बनाते हैं ना तो पराठा फट जाता है। तो पराठा हमारा फटे नहीं, इस वजह से अच्छे से इसको मैश करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें देखें, अब मेज़ा हमारा रेडी हो गया है, आलू सारे मैश हो गए हैं इसके अंदर। तो देखिए ये गंदम का आटा है जो घर में बना हुआ है। गंदम का आटा बहुत हेल्दी होता है, मैदा नहीं लिया, और इसे बनाएंगे 2 छोटे छोटे से पेड़े। देखिए जी, यहाँ मैंने 2 छोटे पेड़े बनाकर उसको इस तरह से बेल लिया था, और उसके अंदर जो है ये अमेज़ा जो उसको रख देंगे। अमेज़े को आपने खूब जो है वो चारों तरफ फैलाना है ताकि जब आप बाइट लें ना पराठे की तो आपके हर पराठे के अंदर आलू मेथी का टेस्ट आना चाहिए। अब दूसरा जो है वो उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह एहतियात से रख के किनारे अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको अच्छे से हाथों से फैलाना है। जब आप हाथों से फैलाते हैं ना, एक तो ये अंदर सेट हो जाता है, दूसरा जब आप इसको बेलते हैं ना तो वो किसी जगह पे आपका जो अमेज़ा है वो इकट्ठा नहीं होता, बाहर नहीं निकलता। इसका ये फ़ायदा है। मैंने दूसरा तरीका भी आपको दिखाया था कि जिसमें इस तरह नहीं बनाते, पेड़े के अंदर रख के साइडों से फोल्ड करके और फिर उसको बनाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट वाली वीडियो जो थी ना वो मेरी स्किप हो गई है। मैं आपको वो भी पराठा अभी दिखाऊंगी कि जो मैंने इस तरह बेला था वो, और ये भी। तो ये देखिए ये हो गया है हमारा। तो ये देखिए एक बड़ा पेड़ा जो है ये मैंने बेल लिया और इसके अंदर मैंने मेज़ा रखा था, और मेज़ा रख के साइडों से इसको बंद किया था, और बंद करने के बाद मैंने इसको जो है वो रखा था, तो वो मेरी वीडियो बीच में से स्किप हो गई है। तो देखिए इसको पहले मैंने हाथों से अच्छे से फैला लिया है ताकि जो इसका मेज़ा है ना वो चारों तरफ इसके अंदर फैल जाए, और आपको ये ना हो कि कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा लगे। इस तरह ये किनारों तक फैल जाता है। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसको अब हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। आपने देखा कि जब हम बेल रहे हैं तो हमारा ये जो भी अमेज़ा है वो बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए कि इसको हमने डबल जो है वो रोटी बना के उसमें नहीं डाला, बल्कि इसको इसी पेड़े के अंदर रख के तो किया है। तो ये देखिए पराठा हमारा अच्छे से बेल लिया गया है। अब मैंने तवा रखा हुआ है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। अब उसको इसमें डालते हैं और बनाते हैं। चलें जी, देखें तवा हमारा गर्म हो गया, थोड़ा सा ऑयल इस पर लगाया है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठे इसके ऊपर डाल देंगे, और जब एक तरफ से थोड़ा सा पक जाएगा यानी ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर जो है ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहें आप लगा लें। मैंने ऑयल लगाया है, आप अगर घी लगाएंगे तो और ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े का बनेगा। तो ये देखिए जब एक तरफ से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर इसको चेंज कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं और इसकी साइड चेंज कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक तरफ से गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो अब दूसरी तरफ से जब ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर इधर भी हम ऑयल लगाएंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं इस साइड पे भी। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल नहीं लगाना, बस
इतना कि पराठा हमारा अच्छा सा बन जाए। तो माशाल्लाह देखें एक तरफ से कितना ज़बरदस्त गोल्डन इसका कलर आया है माशाल्लाह से, और दूसरी तरफ से भी जब आ जाएगा तो फिर इसको डिश आउट कर लेंगे हम। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी दोनों पराठे जो हैं वो खोल के कि इसके आलू मेथी क्या पूरे इसमें गई है कि नहीं। तो माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी सा पराठा बना है कि आपका दिल चाहता है कि अभी फ़ौरन जो है वो रायते और चटनी वाला जो है वो आप बनाएं, साथ इसके रायता बनाएं चटनी वाला और उसके साथ इसको खाएं और मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलें जी दूसरा पराठा भी बनाते हैं अब। चलिए जी ये देखिए दूसरा पराठा जो इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेते हैं और इसको भी गोल्डन कर लेते हैं। दोनों पराठे जो है आपने अच्छे से गोल्डन गोल्डन जो है उसको क्रिस्पी करना है ताकि खाएं तो बहुत ही क्रंची मज़ा भी आए और आपको जो अमेज़ा जो है उसका फ्लेवर भी फील हो। तो माशाल्लाह देखिए पराठा हमारा रेडी हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको दोनों पराठे जो हैं वो दिखाती हूँ कि क्या पूरा अमेज़ा पूरे पराठे के अंदर गया है और हमारे पराठे कैसे लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी सबसे पहले वो पराठा कटिंग करते हैं जिसके हमने अंदर फिलिंग करके और पराठे को बनाया था। तो पहले एक साइड से फिलिंग इसकी जो है वो कटिंग हो जाती है और अब दूसरी साइड से इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलें ये हो गया। अब ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह से ये देखिए हर कॉर्नर के ऊपर जो है वो आलू मेथी का अमेज़ा गया हुआ है, कोई भी इसका पोर्शन जो है वो खाली नहीं है। तो ये पराठा जो है वो हो गया। अब दूसरा पराठा जो हमने डबल पेड़ा करके बनाया था उसको भी देखें। तो ये देखिए माशाल्लाह ये भी हमारा ज़बरदस्त जो है वो बन गया। इसको आप पुदीने वाली चटनी के रायते के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख कोई गम कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।